के नहा धो लेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। अरे कोई गलती हो गई, कुछ खान पान गड़बड़ हो गया। क्या बचपन में यहाँ जो लोग बैठे हैं भगत हैं, ये भी शराब पिए होंगे, सुरती खाए होंगे, आज छोड़ दिए, ज्ञान हो गया, पवित्र हो गए। अब किसी से इतना घृणा करने की जरूरत क्या है? इस जाति सब ने इस देश को बर्बाद कर दिया, जहर घोला। और सारा सदगुरु कबीर साहब का सारा मूवमेंट, सारा आंदोलन इसी पर था। लगता समय भी हो गया, साहब जी का आशीर्वाद सुनना है। हम तो कुछ और कहने के लिए आए थे आपके बीच में, लेकिन कुछ और कहना पड़ा। ये हंसाने के लिए मैं नहीं कहा, ये आए दिन होता है। आज भी कई ब्राह्मणों को हम लोगों ने देखा कि जा करके दुकान पर शीशा के कांच के गिलास में सभी का जूठा कांटा खाएंगे। अगर आप घर भोजन करना कहा, हमको इधर कराइएगा, हम उसमें नहीं खाएंगे। कई जगह हमने देखा, पंडितों को डांटा भी। अरे कब मनुष्यता आएगी, कब मनुष्य बनोगे? इस ब्राह्मणत्व का अहंकार छोड़ो। इसी कारण हमने देश, समाज, धर्म सबको बर्बाद किया। अब तो मनुष्य बनो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब केवल मनुष्य बनाने के लिए उपदेश देते हैं। उनका चिंतन पढ़िए, उनका दर्शन पढ़िए। अध्यात्म तो इतनी ऊंचाई की है कि शायद भारतीय चिंतन परंपरा में वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है। इतनी ऊंचाई की बात करते हैं, मन को बिल्कुल पवित्र कर देते, हृदय को पवित्र, चरित्र को पवित्र। कोई ऐसा सस्ता नुस्खा नहीं बनाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उन्होंने मोक्ष को, कल्याण को, भक्ति को, अध्यात्म को वो मनुष्य के सामर्थ्य के अंदर लाया खींचकर, जो बहुत दूर था। आप कल्पना करिए, कभी सोच सकते हैं आप कि कबीर को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उस युग में? और हम लोग आज भी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर में ही जात पात चलती है, छुआछूत चलता है। हमारे बनारस में लोगों ने कहा, जब हम गए तो बनिया सेवक थे, कहे साहब एक चीज बताइए, साहब किस दूध के बालक हैं, आप गद्दी पर बैठा दिए। तो साहब ने कहा, तुम्हारे पास आंख नहीं है, हाथी घोड़ा बैल है, तुम्हारे जैसा मनुष्य है। मनुष्य जात का कौन सी जात बताए? तुमको आना होगा आना, ना आना हो तो मत आना। तो कहीं कहीं आपको, हमको कबीर साहब ने इसी दृढ़ता का इस साहस दिया। उस साहस से हम बुराइयों पर लड़ सकते हैं, बुराइयों को पराभूत कर सकते हैं, अज्ञान को पराभूत कर सकते हैं, और अपने जीवन, दर्शन, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था को हम दृढ़ कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करने में सफल हुए, तभी हम समाज और राष्ट्र की भी सेवा कर सकते हैं। तभी हम कबीर के परिकल्पना का समाज बना सकते हैं, धार्मिक वातावरण बना सकते हैं, आध्यात्मिक वातावरण बना सकते हैं। केवल प्रवचन सुनते रहने से, इसीलिए जब कोई भी प्रवचन, कोई भी ज्ञान की बात जब जीवन में प्रयोग में नहीं लाते, प्रयोग में लाना चाहिए। पंडित जी को तुरंत अकल आ गई कि हम मनुष्य हैं और ये सभी मनुष्य हैं, सबका जूठ सबका खा लिए तो क्या हो गया? नहा धो लिए, पवित्र हो गए, बर्तन मार लिए, सब स्वच्छ हो गया। कहाँ मल नहीं, सारी गंदगी हमारे इस शरीर में है, हम रोज नहाते धोते पवित्र हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का, उनके विचारों को, उनके दर्शन को, उनके चिंतन को जितना हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा व्यवस्थित होगी। हमारे मन में जो उद्वेग आ जाता है, आवेश आ जाता है, ये भी अहंकार की परिणति है। मैंने श्री धर्म प्रकाश साहब से भी कई बार निवेदन किया, साहिब से भी मैं कहता हूं कि सब कुछ के बाद कहीं भी शालीनता, विनम्रता, जो हम दुनिया को बैठ के उपदेश देते हैं, विषम परिस्थितियों में भी इसको नहीं खोना चाहिए। कोई हमारा कितना भी नुकसान करता जाए, उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, लड़ने के तरीके हैं। उसमें अपने शरीर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शन की भाषा में कहा जाए, आपका सब कुछ खो जाए, ये मठ भी खो जाए, तो अगर आप बचे हैं तो ऐसे हजारों मठ इस अयोध्या में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने को खो दिए, उनके साथ, निम्न स्तर के लोगों के साथ, अगर आपने अपनी अच्छाई खो दी, अपनी साधुता खो दी, अपनी साधना के पथ से भटक गए, तो आप ही का हान नहीं होगा। इस सदगुरु राम स्वरूप साहब के द्वारा स्थापित परंपरा और संस्कृति का भारी पतन होगा, विनाश के गर्त में चली जाएगी। इसलिए इस विषम परिस्थितियों में किसी की निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं, कौन हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। साहब जी साक्षी हमारे पीड़ा को जानते हैं। मैंने कभी भी, एक बार कोई लोगों ने कहा कि साहब आपके पास इतने सारे मौके हैं, आप क्यों नहीं 420 फलाना ढिमाका वकीलों तो पढ़ाते रहते हैं, क्यों नहीं आप विवेक दास के ऊपर मुकदमा करते हैं?
मैंने अपने वकील से कहा, बहुत बड़े लॉयर हैं, मठ मंदिरों के मामले के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, उनके इतने फैसले हुए बनारस में, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिसाइड हुए और सब लॉ का रूप ले लिए। बहुत अच्छे वकील थे। मैंने उनसे कहा कि ये काम मेरे से नहीं होगा, अगर किसी के ऊपर मैं गंदा फेंकने का प्रयास करूंगा तो सबसे पहले गंदे को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वकील साहब, ये काम मैं कदापि नहीं कर सकता हूं, और आज की स्थिति में मैं कहना नहीं चाहता हूं, जो वहां की दुर्गति है, कोई भी साधक जाता है उसकी आत्मा कांप जाती है कि आज एक कबीर चौरा, जहां कबीर साहब ने 119 वर्ष तक इस देश और दुनिया को अपना पवित्र संदेश सुनाया, आज इसकी क्या दुर्गति है। इसलिए साहब, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, प्रार्थना है कि इसके चाहे जैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, अपने साधुता को, अपने साधना को, अपनी परंपरा को, अपनी व्यवस्था के प्रति आस्था रखते हुए और शालीनता विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ें। आपकी विजय निश्चित होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय जरूर लगता है, लेकिन विजय केवल सच्चाई की हुई है, ईमानदारी की हुई है, सत्य की हुई है। असत्य कभी जीता नहीं है इस दुनिया के अंदर। इसमें हमको विश्वास, कॉन्फिडेंस, ये हम लोग थोड़ा धैर्य खो देते हैं। ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था है, भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि झूठ सत्य हो जाता है, सत्य झूठ हो जाता है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहिए, बहुत समय, बहुत धन। मैं मानता हूं आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, मैं आपके पीड़ा से अपने को संबद्ध करता हूं, मैं इस पीड़ा को झेला हूं। कचहरी में आदमी का एक विनाश नहीं होता, धन का नाश, शरीर का, बुद्धि का, बल का, सामाजिक प्रतिष्ठा का। दुनिया हमें गाली देती है, साधु लोग बताइए कचहरी आते हैं, परंतु मैं दुनिया को कहां तक समझाऊं। मैं श्री राम सूरत साहब के परंपरा विरासत के लिए अपना जीवन समर्पित किया हूं। अगर गुरु की सेवा करने में, गुरु की परंपरा की सेवा करने में अगर ये जीवन चला जाए तो यही इस जीवन की कृतार्थता है, यही जन्म पाने की सार्थकता है कि हम गुरु सेवा और परंपरा की सेवा करते हुए समाज में उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। तो साहब जी, आप लोगों से जो श्रोता बंधु, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कबीर को ठीक से पढ़ें, केवल प्रवचन न सुने, और सुन करके उसे जिएं। अगर हम लोग जीना शुरू कर देंगे तो उसका सुगंध अगल बगल जाएगा, सब अप्लावित होंगे, सबका उसको लाभ मिलेगा। अब केवल प्रवचन सुनते रहे, अयोध्या आते रहे, इलाहाबाद जाते रहे, सदगुरु विलास साहब का, कबीर साहब का सारा दर्शन पढ़ते रहे, कि अगर हमने उसको जिया नहीं तो हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, और अपने लिए भी जो पुण्य लाभ अर्जित करना है उससे भी हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो मन में इतना कुटेव है, खोट है, धीरे 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 अध्ययन करते करते, मनन करते करते, चिंतन करते करते, आओ उसी में जब हम जीने लगते हैं, वो सब अपने आप ही धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। किसी के प्रति मन में कोई बैर नहीं रहता, विद्रोह नहीं रहता। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। एक मैं उदाहरण दूं, एक कठिन कार्य है। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार अमेरिका से लौट के, आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो प्रोफेसर थे, उनके जीवन के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है। जब आध्यात्म पथ पर गए तो बड़ी उन्नति की, विराट बैराग, बड़ी उनको ख्याति मिली अमेरिका में, बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक बार ठीक से सुनिएगा, आए वो हरिद्वार में। हरिद्वार में आए तो यहाँ के भक्तों का तांता लग गया उनसे दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उतने उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी, बहुत सुजोग व्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि मेरा पति आज आध्यात्म क्षेत्र में इतनी ऊंचाई अर्जित किया है, लाखों करोड़ लोगों का समुद्धार करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन मुझे भी करना चाहिए। जहाँ लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उनके प्यास को बुझाते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आदर्श जीवन जीने की कला सिखाते हैं, धर्म के पथ पर आरूढ़ करते हैं। बड़ी श्रद्धा से चली, भीड़ लगी हुई थी, लाइन में वो भी लग गई। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग गए, स्वामी राम तीर्थ सबसे हंस हंस के बात कर रहे थे, सबसे सबका कुशल क्षेम पूछ रहे थे। लेकिन जैसे पत्नी वहां गई, जैसे लगा उनको कोई मलक्ष घेर लिया उनके चेहरे पर, एक शब्द भी नहीं बोला। जैसे लगा ये कहां से चली आई, कोई विपदा आ गई हमारे ऊपर, जल्दी चली जाए। 5 मिनट खड़ी रहने के बाद
जब बड़ा उदास भाव से वो गई, तब सरदार पूर्ण सिंह जो उनके अनन्य साधक थे, साथ में रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई महाराज क्या बात है, सबको आपने आशीर्वाद दिया, सबसे कुशल क्षेम पूछा, कितनी श्रद्धा भाव से महिला आई थी, इससे आपने कुछ पूछा ही नहीं। तो बगल का साधक कहता है, आप नहीं जानते हैं, त्यागी पुरुष हैं, इनकी धर्म पत्नी आई हैं, अगर उनसे पूछ लेते तो सब लोग जान जाते थे इनकी धर्म पत्नी है। उस महिला ने इतना ठोस जवाब दिया कि राम तीर्थ हिल गए, कहे महाराज हमको जब आप छोड़ के चले गए तो मैं तो आप एक सन्यासी के रूप में, एक समुद्धारकर्ता के रूप में आपसे मिलने आई कि शायद आपकी कृपा से मेरा भी उद्धार हो जाता। मेरा पति भाव तभी समाप्त हो गया, लेकिन पत्नी भाव आज भी आप अपने मस्तिष्क में लेके ढो रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये काम हम नहीं कर पाते। त्याग तो किए, लेकिन त्याग का केवल ढकोसला है। अंदर की जो जड़ है मस्तिष्क में, वो संस्कार इतने सूक्ष्म में अपना जगह बनाए रहते हैं, इसलिए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। कबीर साहब की बातों को पढ़ते हैं तो जैसे हमारे हृदय में ज्ञान की ज्वाला भड़क उठती है, उसमें कोई कूड़ा कचरा जनित संस्कार विचार सब जल करके ध्वस्त हो जाएगा, अगर ठीक से उसको मनन किया जाए, चिंतन किया जाए। इसलिए हम लोग इतने प्रमाद में हैं। प्रमाद मूर्छा तंद्रा से जगे, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति पर कर पाएंगे, अपने पंथ समाज की सेवा कर पाएंगे, अपनी धर्म और परंपरा की सेवा कर पाएंगे। इस सब के लिए हम सभी को यही कार्य करना चाहिए। तो आप सभी लोग यही कार्य करें तो श्री धर्म प्रकाश साहब उदास नहीं होंगे, उनका भी मनोबल बना रहेगा। हमका आपका सबका साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए जो जैसा है, और हमारी परंपरा भी खूब विकसित होगी, उन्नत करेगी और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगी। उसका उद्देश्य क्या है कि लाखों लोगों को धर्म का संदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त। आज साहब जी, मैं जब साहब से हाथ जोड़ के आग्रह किया कि साहब जी अरे आधे घंटे के लिए मेरे कार्यक्रम में आ जाया करिए, तो मैं समय नहीं पाता हूं कि मेरे प्रति साहब के हृदय में कितना प्रेम है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं, प्रेम साहब आप सब वस्तु स्थिति से भली भांति अवगत हैं। 22 दिन का अंतर है आपके हमारे कार्यक्रम में। मुझे राजस्थान जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, वहां से अगर मैं व्यवस्था नहीं करूंगा तो 6-7-8 हजार पब्लिक आएगी, जिनका भोजन रहने की व्यवस्था, ये पंडाल, ये सत्संग, संतों का सेवा हम कहाँ कर पाएंगे। तो मेरी जबान रुध जाती, मैं कुछ इसके आगे नहीं बोल पाता हूँ। इतना पुरुषार्थ करके ये कार्यक्रम हो रहा है, अगर इसका लाभ न मिले और यहाँ से अच्छा संदेश न जाए तो साहब पुरुषार्थ और साहब का श्रम सब बेकार जाएगा। इसलिए साहब का पुरुषार्थ, इनका श्रम सार्थक हो, उससे हम सभी उसका लाभ अर्जित करें, लाभान्वित हो और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो एक निवेदन और विनम्र, आप सभी लोग खूब ठीक ढंग से सत्संग सुने, खूब ठीक ढंग से पढ़ें। मन भुलान मैगर मैं मनता, कबीर साहब ने कहा। आओ इस मन के दिशा और दशा को समझे, मन क्या है, बड़ी सूक्ष्म विषय है। अध्यात्म में तो इतनी गहराई का चिंतन किया है कि शायद वेदों उपनिषदों में भी वो उतना सूक्ष्म चिंतन कहीं नहीं मिलता। हमें नई दृष्टि मिलती है, अंतर्वर्ती तत्व की तरफ तुरंत हम मुड़ जाते हैं, सारा जगत ओझल हो जाता है हमारे सामने से। ये कबीर साहब के दर्शन की विशेषता है। बहुआयामी व्यक्तित्व है, अब बहुआयामी उनका चिंतन है। जीवन के समाज, धर्म, दर्शन, अध्यात्म किसी पक्ष पर कुठारा का हाथ पीके ना, उनकी दृष्टि सब जगह जाती है और सब के लिए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी आए लोग वैष्णव, वो सन्यासी, उदासी सब पढ़ते हैं। जब ये मात में कहा वहां पर राजीव में, तो जम्मू के सन्यासी ने कहा वो बीजक है कहाँ, तो कम से कम 50 बीजक उन लोगों ने खरीदा। कहीं बीजक को पढ़िए, तब कबीर के व्यक्तित्व को, उनके चिंतन को, और उनका चिंतन राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, इसको आप ठीक से समझ सकेंगे, तो इससे सबका लाभ होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक पढ़ें, लिखें और उसी में जिएं। इसी निवेदन के साथ में अपने विचारों को विराम देता हूँ।